Welcome to our YouTube channel Study Zero to High Level. Today we will discuss part 4 of MCQ current affairs. In this video we will discuss another 100 question of current affairs which is very relevant for competitive examination. So guys, let's start our video. क्वेश्चन नंबर 301। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1 और B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो केंद्र सरकार ने कुल 26 दवाओं को 26 दवा के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और इसमें पैरासीटामोल है और विटामिन B12 है, विटामिन B1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 तरह के दवा 26। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और पैरासीटामोल जो है एक पेन किलर दवाई है और ये फीवर में भी काम आता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 302वां। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत 135 देश की सूची में कितने स्थान पर है। तो भारत का स्थान है 135 देशों की सूची में दूसरा स्थान है भारत का, तीसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 303वां। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट माह बिजली की खपत करने वाले परिवार को कितने यूनिट प्रति माह बिजली देने की घोषणा की है, छूट देने की। तो झारखंड सरकार जो है जिस परिवार का बिजली यूनिट खपत 300 यूनिट पर माह की खपत है या इससे कम है, तो इन्हें जो है कुल 100 यूनिट पर माह छूट दिया जाएगा। 300 यूनिट से ज़्यादा खर्च होने वाले को 100 यूनिट मुफ्त दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई। तो बंगाल ने हराया था कर्नाटक टीम को। बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में कर्नाटक टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई। लेकिन ये बंगाल रणजी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। रणजी ट्रॉफी का चैंपियन टीम था आई थिंक सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीता। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी में बंगाल को हराया फाइनल में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 305वां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते समय राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो है 5100 करोड़ रुपए जो है इसके लिए दिया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा 5100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो है 19 लाख किसान को 4 किस्तों में 19 लाख किसान को 4 किस्त में 5700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुल 5700 करोड़ दिए जाएंगे। ये इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये 5100 की जगह पर 5700 करोड़ होना चाहिए। इसके तहत जो है किसान को उपज का सही दाम दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 306वां। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दी है। तो नए वित्त सचिव के रूप में मंजूरी दिया गया है अजय भूषण पांडे को। अजय भूषण पांडे।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 307वां। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थान को नामित किया है? तो विश्व धरोहर सूची के लिए भारत सरकार ने 2 स्थान को नामित किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए। और लास्ट टाइम हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बना था जयपुर सिटी, जयपुर के टेराकोटा को जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 308वां। जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो जम्मू नगर निगम ने महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर जो है जम्मू विश्वविद्यालय को का नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। और महाराजा गुलाब सिंह जो है ये जम्मू कश्मीर के राजघराने के संस्थापक हैं और पहले महाराज हैं और ये डोगरा राजवंश से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो है शुरुआत में महाराजा रंजीत सिंह के यहाँ, महाराजा रंजीत जो है फेमस, उनके यहाँ सैनिक पद पे कार्य करते थे महाराजा गुलाब सिंह और बहुत स्ट्रगल करके महाराजा बने। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 309वां। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने डीजल के डोर स्टेप ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हमसफ़र मोबाइल ऐप का लॉन्च किया, हमसफ़र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इससे है कि ऑनलाइन डीजल मंगवा सकते हैं घर तक। 310वां प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस मनाया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए? तो विराट कोहली, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत ही महान बल्लेबाज हैं, भारतीय क्रिकेट मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उन्हें टीम सऊदी ने, जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, फास्टर बॉलर हैं, इन्होंने 10 बार आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट में विराट कोहली एक लेजेंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 313वां। विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है 3 मार्च को ही। विश्व श्रवण दिवस और विश्व वन्यजीव दिवस दोनों 3 मार्च को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 314वां। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज द्वारा वन्यजीवों को सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीव की कुल संख्या 457 हो गई है? क्या यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के बारे में। अपने भारत में जो है वन्यजीव सूची में बदलाव के साथ ही जो है कुल प्रवासी जीव की संख्या 457 हो गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। और दूसरे स्थान पे रहा था इसमें पुणे यूनिवर्सिटी। और तीसरे नंबर पे रहा था ओडिशा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 316वां। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को।
चंबल अभयारण्य जो है ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तीनों से क्षेत्र में आती है और ये घड़ियाल परियोजना के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 317वां। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगर और उद्यमी के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा एकम उत्सव आयोजन किया गया, एकम उत्सव, जो कि दिव्यांग कारीगर और उद्यमी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 318वां। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो भारतीय पुरुष टीम को चौथा स्थान मिला है। पहली बार भारतीय टीम को चौथा स्थान मिला है FIH में। और पहला स्थान है बेल्जियम का हॉकी में FIH के अनुसार। 319वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया? तो ये भारतीय मुक्केबाज हैं सुमित सांगवान पर जो है प्रतिबंध लगा था 1 साल का, उसे नाडा द्वारा हटा दिया गया। नाडा बेसिकली एक विश्व लेवल पर सभी खिलाड़ियों को चेक करती है उसका कि वो कुछ गलत तरीके से कुछ गलत रसायन लेकर तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका चेक करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर नाडा एजेंसी है और भारत में है नेशनल लेवल पर वाडा। 320वां प्रश्न है, श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स के नाम से एक नई राजनीतिक संगठन की घोषणा की है? तो नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की है साजिद प्रेमदासा ने घोषणा की है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, ये प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे। और महिंदा राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे दोनों भाई हैं। एक महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के और राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 321वां। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिला के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? तो लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला ने एक गर्भवती महिला के लिए पोषण हेतु अभियान चलाया है अपने लोकसभा क्षेत्र में, जिसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। इसके तहत जो है 1000 से अधिक महिलाओं को 1 माह तक मुफ्त भोजन दिया जाएगा। और ये कोटा से हैं, ओम बिरला का कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? तो मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है 322वां प्रश्न का आंसर है 29 फरवरी को मोरारजी देसाई का जयंती मनाई जाती है। मोरारजी देसाई जो है भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, 4th प्राइम मिनिस्टर। और ये पहले प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस दल से नहीं थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, पहले गैर कांग्रेसी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 323वां। भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है? तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने पहली बार आसनसोल रेलवे स्टेशन पे। आसनसोल पहला स्टेशन बन गया है जहां पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली स्टेशन पे ही रेस्टोरेंट मतलब अच्छे ढंग का खाना मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 324वां।
वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो 2020 का विश्व उत्पादकता कांग्रेस किया जाएगा हमारे यहाँ इंडिया में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पेस का हाल ही में निधन हो गया? तो रिचर्ड जॉन पेस जो है ये लेखक थे कोंकणी भाषा के लेखक थे। और आपको पता होना चाहिए कोंकण कौन सा एरिया है। जैसे ये मैप हम थोड़ा सा रफली यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पर अगर महाराष्ट्र है और ये छोटा सा हिस्सा गोवा है, तो इस एरिया को ही हम लोग कहते हैं कोंकण। और यहाँ जो ये अरब सागर है, ये जो तट है, इसको कहते हैं हम कोंकण तट। तो यहाँ पर बेसिकली 6-7 जिला है जो कोंकण के अंदर आता है, महाराष्ट्र और गोवा के। तो वहाँ की भाषा भी कोंकणी है। तो उसी भाषा के ये राइटर थे, रिचर्ड जॉन पेस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? तो बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है पंजाब की सरकार ने। 326वां प्रश्न का आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है? तो सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है भारत में 1 मार्च को, सिविल अकाउंट्स डे। 328वां प्रश्न है, 1 मार्च 2020 को निम्न में से किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है मोहिउद्दीन यासीन जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। और महातिर मोहम्मद पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं मलेशिया के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 329वां, किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को हमारा नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। और ये नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है, ये सीवी रमन जी जो है उन्होंने रमन प्रभाव की खोज इसी दिन की थी, 28 फरवरी को। और 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव को खोजा था। और 1930 में इन्हें पहली बार किसी भारतीय को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मिला, तो इन्हीं को मिला था, सीवी रमन जी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता? तो राफेल नडाल जो कि एक लेजेंडरी प्लेयर हैं टेनिस के, इन्होंने मैक्सिकन ओपन में जो है जीतकर 85वां एकल टेनिस खिताब जीता मैक्सिकन ओपन में। और राफेल नडाल जो हैं इसके अलावा जो है 2019 का जो है फ्रेंच ओपन और 2019 का यूएस ओपन ये भी जो है राफेल नडाल ही जीते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 331वां, हाल ही में किस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनेगुया साल्मिनिकोला की खोज की? तो इस जीव की खोज की इजराइल के वैज्ञानिकों ने। ये ऐसा जीव है जो बिना सांस लिए हफ्तों तक जीवित रह सकता है। ये साइंस के लिए एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं कोई जीव खोजा नहीं गया। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 332वां, किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूल के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज और स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन और
पर प्रतिबंध लगा दिया। स्कूल कॉलेज के परिसर में ये जो है राज्य है, ये केरल का उच्च न्यायालय जो है सभी स्कूल कॉलेज में परिसर के अंदर राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 333वां, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के लिए जो है मंजूरी दी गई है 1480 करोड़ रुपए की। तो 1480 करोड़ रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यालय कर दिया गया था, जबकि पूर्व में ये था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, और उर्दू अरबी फारसी के जगह पर यहाँ पर भाषा कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो हमने अभी तुरंत डिस्कस किया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 337वां प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेव आईसी इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है? तो नेव आईसी इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है रियलमी ने, जो एक चाइनीज ब्रांड है, चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड चाइनीज है। और रियलमी का एक्चुअल नाम जो है ओप्पो रियल के नाम से जो है रियलमी 2010 में इस्टेब्लिश की गई थी। और अन्य देखते हैं, ये सैमसंग जो है, सैमसंग कोरियन ब्रांड है थिंक, और मैं कंफर्म नहीं हूँ, और लेकिन नोकिया एक फिनलैंड बेस्ड ब्रांड है, फिनलैंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ओएनजीसी और एचपीएल ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ओएनजीसी और एचसीएल ने जो है पेट्रोनेट एमएचबी में जो है 34.356% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट है प्रश्न, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान को टिड्डी से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्री चीन ने। और टिड्डी दल, आपको बता दूं कि ये टिड्डी दल जो है लोकस्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव मुद्दा था इस वर्ष। इसने बहुत सारे फसल को नष्ट कर दिया। ये टिड्डी दल जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चलते हुए अफ्रीका से अरब कंट्री से अफ़गानिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान से हमारे भारत में हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में फसलों को बहुत लार्ज स्केल पर हानि पहुंचाया लोकेस्ट ने। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की है? तो दिल्ली पुलिस के नया कमिश्नर बनाया गया है एस.एन. श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। और ये रिप्लेस किए हैं इन्होंने रिप्लेस किया है अमूल्य पाठक को।
मूल पाठक को रिप्लेस किया है इन्होंने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 341वां, निम्न में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो भारतीय सेना का इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो है ये किया जा रहा था हमारा इंग्लैंड के साथ होने वाला था ये अभ्यास, और ये 5वां एडिशन था इसका, 5वां। और ये इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच हुआ और ये यूपी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस में भारत का राजदूत बने हैं जावेद अशरफ बने हैं फ्रांस में भारत के राजदूत। नेक्स्ट प्रश्न है जनेज जानसा निम्न के से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो जनेज जानसा चुने गए हैं स्लोवानिया के प्रधानमंत्री हैं जनेज जानसा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से किस राज्य विधानसभा द्वारा एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया बिहार में लिया गया। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि केरल राज्य ने पहली बार एनआरसी के विरुद्ध विधानसभा में बिल पास किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 345वां, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्न में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? तो विश्व का सबसे अमीर शख्स है अमेरिका के जेफ बेजोस, बहुत फेमस है, और ये अमेजन के मालिक हैं, अमेजन के मालिक हैं और सीईओ भी हैं। और नेक्स्ट दूसरे नंबर पर रहे थे बर्नार्ड अर्नोल्ड, और तीसरे नंबर पर रहे थे हमारे बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, और मुकेश अंबानी जो हमारे भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, ये रहे थे 9वें स्थान पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 35 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है मारिया सारापोवा ने। ये अर्जेंटीना की टेनिस खिलाड़ी हैं मारिया सारापोवा। इन्होंने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आयोजन किया गया नई दिल्ली शहर में। 348वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले के खंभात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामले को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्सों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है गुजरात ने। 349वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है श्रीलंका अलग हुआ है। 350वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंध्र प्रदेश सरकार के एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया। और पीवी सिंधु से संबंधित और भी फैक्ट जानते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब भी पीवी सिंधु को गया, और हिंदुस्तान टाइम्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब भी पीवी सिंधु को गया। और पीवी सिंधु को पिछले बार 2019 में वर्ल्ड चैंपियन भी रही थी ये। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 351वां, 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी ने कितने सीट पर जीत दर्ज की?
तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीट पर जीत दर्ज की और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 70 और 62 जीता आम आदमी पार्टी ने और 8 सीट पर जीत दर्ज किया बीजेपी ने और कांग्रेस को 0 सीट मिला। कांग्रेस 0 सीट, कांग्रेस का यहाँ खाली रह गया। और यहाँ का मुख्यमंत्री जो है सातवां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 352वां। 10 फरवरी 2020 को कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बॉलर बन गए हैं नसीम शाह अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के हैं। ये मात्र 16 साल के हैं, 16 वर्ष के हैं ये। और भारत की ओर से T20 में हैट्रिक लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं दीपक चाहर। दीपक चाहर ये इंडिया की तरफ से खेलते हैं और ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेलते हैं IPL में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता? तो अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और बांग्लादेश ने भारत को हराया। भारत रनर रहा था इस टूर्नामेंट में, भारतीय टीम ने अच्छी खेली लेकिन फाइनल में अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला ब्रैड पिट को। ब्रैड पिट को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। और मूवी में जो है ऑस्कर मिला पैरासाइट मूवी को, पैरासाइट इसे ऑस्कर मिला। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिनिक्स को। जॉन फिनिक्स बेस्ट एक्टर रहे थे और इन्हें जोकर के नाम से भी जाना जाता है, जॉन फिनिक्स को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था रॉनी जेलवेगर। इन्हें मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 355वां। 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है मशहूर कोच और खिलाड़ी पुलैला गोपीचंद को। पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित हैं और ये भारत के बहुत सारे लेजेंड खिलाड़ी के कोच भी रह चुके हैं। इन्होंने जो है इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में BBL 2020 का खिताब जीता है? तो बिग बैश लीग BBL 2020 का खिताब जीता है सिडनी सिक्सर्स ने जीता है 2020 का बिग बैश लीग। और रनर टीम रही थी मेलबर्न रेनिगेज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी? तो अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है क्रिस्टीना कोच जो है ये नासा से हैं और ये 328 दिनों तक इन्होंने अंतरिक्ष में समय बिताया और वर्ल्ड रिकॉर्ड से मात्र 12 दिन चूक गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 340 दिन और ये है स्कॉट केली के नाम, स्कॉट केली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है डॉक्टर NS धर्मशक्तु
डॉक्टर NS धर्मशक्तु को सम्मानित किया गया गांधी पुरस्कार से। ये पीस के लिए दिया जाता है और इसमें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलिजेंस में भारत को मिला है 40वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है 5 फरवरी 2020 को किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक को ये पैरा एथलीट रह चुकी हैं और ये जो है 3 क्षेत्र में ये प्रदर्शन करती थी, शॉट पुट और स्विमिंग और जैवलिन थ्रो। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता था 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो ये है जयपुर शहर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जयपुर शहर को, जयपुर के टेराकोटा को जो है परकोटा को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो जयपुर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 362वां, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व किर्क डगलस का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो किर्क डगलस जो है अभिनेता थे। किर्क डगलस हॉलीवुड अभिनेता थे और इनका निधन हो गया। ये अमेरिका के थे, USA के थे। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डैनियल अराप मोई का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो डैनियल अराप मोई थे केन्या के पूर्व राष्ट्रपति, तो केन्या हमारा आंसर हो जाएगा। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे और इन्होंने इनका कार्यकाल था केन्या में राष्ट्रपति के पद पर 1978 से 2002। नेक्स्ट प्रश्न है 5 फरवरी 2020 को कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए? तो भारतीय एशिया पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए शक्तिकांत दास, जो कि हमारे RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 365वां, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 366वां प्रश्न है 2 फरवरी 2020 को 73वें BAFTA बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जिसमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 1917 को। 1917 जो है बाफ्टा का बेस्ट अवार्ड मिला 1917 को। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बाफ्टा में बेस्ट एक्टर रहे थे जॉकिन फिनिक्स। जॉकिन फिनिक्स जो कि जोकर नाम से भी मशहूर हैं, इन्हें मिला था बाफ्टा अवार्ड। और एक्ट्रेस थी रैनी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बाफ्टा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 367वां, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने? तो कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बने हैं प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक सरकारी कंपनी है और ये कुल भारत में कोयले का 82% जो है कोयला इसी के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये आता है कोयला मंत्रालय के अंदर, कोल मिनिस्ट्री। तीन सौ 380वां प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है हर वर्ष 2 फरवरी को। 2 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है रामसर कन्वेंशन के अवसर पर। रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर एक शहर है ईरान का और ये कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी
1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था और उसके बाद से 2 फरवरी को हर वर्ष आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन के अंदर जितने भी वेटलैंड हैं विश्व भर में उसे प्रिजर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 369वां, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने की है और वर्चुअल पुलिस स्टेशन का मतलब है कि आप बिना पुलिस स्टेशन जाए शिकायत दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 370वां, कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए? कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं अजय बिसारिया जी। अजय बिसारिया कनाडा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 371वां, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब जीता है सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन जो कि यूएसए की हैं, सोफिया केनिन। और पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच ने। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट प्रश्न है 372वां, किस पुरुष खिलाड़ी ने 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? तो हम लोगों ने अभी तुरंत डिस्कस किया कि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का मेंस सिंगल का अवार्ड खिताब जीता है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 373वां, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है हमारी हॉकी टीम की वुमेन्स हॉकी की कैप्टन रानी रामपाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 374वां, हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस जो है मनाया जाता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर। इनका जो है पुण्यतिथि है 30 जनवरी और ये 348 में मारे गए थे। और 348 में जब ये बिरला हाउस में प्रार्थना के लिए जा रहे थे शाम के 5:17 पर, तो इन्हें नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे और इनके साथ 6-7 और आदमी थे, इन्होंने गोली मार दिया। गांधी जी को 3 लगातार बुलेट मारे गए थे और वहीं पर उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 375वां, कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई है? तो थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई है गीता सभरवाल। गीता सभरवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया संविधान वर्ड को, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 377वां, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो सुनीता चंद्रा जो है हॉकी की लेजेंडरी प्लेयर थी, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो गति नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने के लिए। ये किया है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी। और भारत में सड़क परिवहन के लिए 2 बड़ी काम करती है, 2 संस्था काम करती है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। पहला है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इन दोनों का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं बी आनंद नियुक्त किए गए। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले सचिव थे जस्टिस मोहम्मद सरदार अली खान।
मोहम्मद सरदार अली खान। ये पहले सचिव थे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है संसद में 1992 एक्ट द्वारा पास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो शिव भोजन नामक योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने, और शिव भोजन योजना के तहत बेसिकली 10 रुपए में गरीबों को भोजन मुहैया कराया जाएगा, और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 6.18 करोड़ रुपए दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 382वां, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है, जिसमें से कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 7 हस्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 383वां, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? तो कोबे ब्रायंट जो है मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये मनाया जाता है क्योंकि 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन जो है 25 जनवरी को ही हुआ था, 25 जनवरी को, और उसके बाद से मतदाता दिवस मनाया जाने लगा 25 जनवरी को, और ये शुरू हुआ था 2011 से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसे शुरू करवाया था मतदाता दिवस मनाना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 385वां, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है भोपाल शहर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल शहर जो है स्वच्छता रैंकिंग में लगातार चौथी बार इस बार भी जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर भोपाल आया है, सबसे स्वच्छ शहर भोपाल आया है। नेक्स्ट प्रश्न है 387वां, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। और युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म अवसर पर। 388वां प्रश्न है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत को मिला है 80वां स्थान। 80वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का आरंभ किया है उत्तर प्रदेश ने किया है, और इसके अंदर बेसिकली जिस किसान का दुर्घटना में मौत हो जाएगा तो उसे सरकार मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए देगी, 5 लाख, और अगर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तो 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा सरकार की ओर से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को मिला है 51वां स्थान। 51वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट प्रश्न है 391वां, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को मिला है 72वां स्थान। 72वां स्थान भारत को मिला है, और पिछले बार भारत का स्थान था 80वां, और भारत ने 8 स्थान का जंप लगाया है इस बार, और पहले नंबर पे हैं स्विट्जरलैंड। पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 392वां,
किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है भारतीय शहर हैदराबाद को। और भोपाल जो है सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। 93वां प्रश्न है 22 जनवरी 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है दीपिका पादुकोण को। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है 394वां, कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, पहला है विशाखापत्तनम, और दूसरा है अमरावती, और तीसरा है कुर्नूल। ये 3 राजधानी है। और हाल ही में उत्तराखंड ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गौरसैन को घोषित किया है, गौरसैन जिले को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 395वां, 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को मिला है 76वां स्थान। 76वां स्थान पे भारत है, और इसमें पहले नंबर पे है डेनमार्क। डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। और ये कराया जाता है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका कि मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 396वां, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है किरण मजुमदार शॉ को। किरण मजुमदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो हैं बायोकॉन कंपनी के अध्यक्ष हैं, बायोकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25 जनवरी 2020 को किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया था इसके सैनिक को, लेकिन अब मुख्य पदभार संभाल लिया गया है। और थल सेना के जो है अध्यक्ष हैं, ये हैं मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने। और भारतीय एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं आर.के. भदौरिया। आर.के. भदौरिया। और इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। करमबीर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 398वां, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हुआ है। वह थी सुनंदा पटनायक, जो है लोक गायिका थी। ये लोक गायिका थी सुनंदा पटनायक। ये ओडिशा से संबंधित थे, ओडिशा से थी। और ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे, ग्वालियर। और ये शास्त्रीय गायिका थी। नेक्स्ट है 399वां, हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न है 400वां प्रश्न, 18 जनवरी 2020 को कौन रूस के नए प्रधानमंत्री बने? रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस के राष्ट्रपति 2036 तक के लिए रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। तो धन्यवाद।